तो कैसे हैं आप सब? अच्छा ही होंगे। ठंड जो बहुत ज़्यादा है, तो ठंड से डरना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। और आज चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेटलर्जी। और एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है कि ये जो चैप्टर है मेटलर्जी, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत, जिसका मतलब बहुत। और इस चैप्टर ना केवल बिहार बोर्ड में, इवनली नीट में, सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में तो पूछा ही गया है। हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन है। मतलब समझ सकते हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं, अभी भी कुछ टाइम है। इसमें क्या कीजिए कि हम क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही देते हैं ईयर वाइज। आप खुद देख सकते हैं कि कितना, कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा है। हम झूठ बोल रहे हैं, सच आपको खुद पता चलने वाला है अब। तो अभी टाइम है, इसको ना फिर से एक बार जरूर से जरूर रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है ना, रिएक्शन वाला कंसेप्ट मत याद कीजिएगा, कोई दिक्कत। थ्योरिटिकल पार्ट जितना, थ्योरी वाला जितना पोर्शन है, उसको तो जरूर से जरूर एकदम रामायण की तरह रट के जाइएगा। ठीक है, तो आई होप कि हमारी बातों को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और बहुत जल्द हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर भी ला रहे हैं, उस पर काम चल रही है। जो ही देर हो रहा है, तो उससे के लिए आप घबराइए नहीं। ठीक है, और इधर आके देख रहे हैं कि आप लोग का प्यार भी बहुत कम होता जा रहा है, तो उसको बरकरार रखिए। ठीक है, और क्या कहना है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब इन सभी में से किस मेटल का रिडक्शन होता है। इन सभी में से किसका रिडक्शन ऑफ मेटल होता है, मेटल ऑक्साइड किसका। तो बताइए किसका आया। देखिए ना क्वेश्चन कितना, देखिए ईयर वाइज कितना क्वेश्चन, उस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा है, आपको खुद पता चलने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन। ठीक है, कार्बन। चलिए नेक्स्ट पे चले। गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना इन सभी में से किसका ओर है, खदान किसका है, किसका है, पीबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, इन सभी में से कौन सा मेटल फ्री स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर, गोल्ड। ठीक है, क्या होगा आंसर, गोल्ड होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय, सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन किस प्रोसेस से किया जाता है। मतलब कि सल्फाइड ओर को कंसंट्रेटेड, मतलब एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, किस प्रोसेस से बनाया जाता है, बताइए किस प्रोसेस से बनाया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग वाला प्रोसेस। ठीक है, पढ़े होंगे अच्छे से आप। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला पूछा है, क्या होगा बताइए, क्या होगा, CuFeS2 होगा। ठीक है, इस सब फॉर्मूला ना डायरेक्ट याद रखने वाला चीज है, तो इसको अच्छे से डायरेक्ट याद करके रखिएगा। CuFeS2 क्या होता है, ये कॉपर पायराइट होता है। ठीक है ना, कॉपर पायराइट। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलिए पढ़ते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर ओर, ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसेज, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है ना, ये सही स्टेटमेंट है। जितना भी ओर है, ओर खदान में से जितना भी हमें मिलते हैं, जो भी मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, इन सभी में से कौन जिंक का ओर नहीं है, कौन नहीं है बताइए, कौन नहीं है, बॉक्साइट नहीं है। ये सब से तो जिंक मिलता ही है, लेकिन बॉक्साइट किसका ओर है, आगे देखिएगा हम बताएंगे। चलिए ये सरप्राइज रहा।
विच ऑफ द फ्लाइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस हो जाता है कौन सा ऑक्साइड? इन सभी में से कौन सा ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस हो जाता है? कौन सा हो जाता है बताइए? ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, याद रखिएगा। कौन ब्लास्ट फर्नेस रिड्यूस हो जाता है? ऑक्साइड ऑफ आयरन ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस हो जाता है। चलिए, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड? मिनरल फ्रॉम विच मेटल, इन सभी में से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। ऑप्शन है और, गैंग, स्लैग, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर बताइए? क्या होगा? और होगा। ठीक है, और होगा। मिनरल मतलब चाहिए से मिनरल कहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? और से ही ना करते हैं। चीफ ओर ऑफ आयरन इज, चीफ ओर ऑफ आयरन इज, आयरन का चीफ ओर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बोलता है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ऑल। कौन सा होगा? हेमेटाइट होगा। क्या होगा? हेमेटाइट होगा। ठीक है, क्या कौन सा होगा? हेमेटाइट होगा। अच्छे से याद करके रखिए। चलिए नेक्स्ट। ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ अ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट कॉल्ड। तो ऑप्शन क्या है? रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, कैल्सिनेशन है, ऑल। कौन क्या होगा आंसर बताइए? क्वेश्चन को समझिए और आंसर बताइए। रोस्टिंग। ठीक है, क्या होगा आंसर? रोस्टिंग होगा। चलिए, कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड मतलब कॉपर मेटल प्यूरिफाइड किया जाता है इन सभी में से कौन सा मेथड से? कौन सा मेथड से कॉपर मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, नन। क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कॉपर मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। सिन्ना बार इज, सिन्ना बार कौन सा इसमें से बताइए? कौन सा है? HGS है। ठीक है, HGS। एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज, सी वाटर में कौन सा एलिमेंट मिलता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, नन ऑफ दीज। कौन सा होगा बताइए? सोडियम। ठीक है, वहीं से ना नमक बनता है। ठीक है, चलिए, सोडियम जिसको खारा पानी कहते हैं। ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, आगे ना, ओर ऑफ एल्यूमिनियम बोले तो सरप्राइज है। अब देखिए क्या होगा? ओर ऑफ एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहता है। ठीक है, और वहां बोले थे ना बॉक्साइट, वहां तो बोला था ना बॉक्साइट हम छांट दिए थे और बॉक्साइट वहां पर सही आंसर था। जिंक का सही और पूछा था आई थिंक। और वो और बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है? अल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, तो इस बॉक्साइट से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? अल्युमिनियम मिलेगा। ठीक है, तो देखे ना, मिल गया ना। अब वो क्वेश्चन पूछा हुआ, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि देखिए बहुत लोग का कमेंट में आता है कि सर ये जो PYQ कर लेंगे तो इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा? देखिए रिपीट, क्वेश्चन रिपीट होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है ना, डिसअपॉइंट होना बहुत कम, जो तुरंत बता रहे बहुत कम होता है। लेकिन सेम टू सेम उसी कंसेप्ट 90% उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज जो PYQ ये बताता है आपको कि हम इसी तरीके का क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। तो उसी के आधार पर तैयारी आप कीजिए। ठीक है ना, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा अब इससे, नहीं, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो आप कितना अच्छा कमेंट में जवाब देते हैं BC, बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और अच्छा दम 4 के आइएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आई होप ऐसा ही पढ़ते रहिए। ठीक है ना, ऐसा ही अच्छा तैयारी रखिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मालाचाइट इज एन ओर ऑफ, मालाचाइट किसका ओर है? इन सभी में से मालाचाइट किसका ओर है? किसका ओर है? कॉपर का ओर है। ठीक है ना, किसका ओर है? कॉपर का ओर है, याद रखना। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट, बाय वेट मोस्ट अबंडेंट। और एक जगह और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन यही है, बाय वेट हटा दिया।
तो देख रहे हैं ना, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे बाय वेट से पूछा है कि मोस्ट सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिलता है, बस यहाँ पर बाय वेट से पूछा है। और एक जगह और क्वेश्चन पूछा है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, सीधा इतना ही क्वेश्चन पूछा है कि हम दिखाएंगे आपको। तो बाय वेट से क्या होगा आंसर, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है ना। और ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, फ्री स्टेट इन नेचर, नेचर में फ्री स्टेट मतलब पूरा फ्री में मिलता है। फ्री स्टेट मतलब कहें तो जैसे हमारे 3 प्रकार के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब किसी भी स्टेट में मिल जाएंगे। तो क्या होगा आंसर, गोल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लाइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, हम बोले थे ना आएगा आगे क्वेश्चन, आगे ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन, लेकिन बाय वेट हट गया है। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फ्लाइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे कौन ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ, ऐसा नहीं रिपीट नहीं हुआ, लेकिन कंसेप्ट देख रहे हैं ना, तो यही सोच के चलना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का ओर को क्या कहते हैं, बॉक्साइट। चले नेक्स्ट, द इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, द इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, चलिए अभी तुरंत हम बताएं, एकदम जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, बॉक्साइट, ठीक है। देख रहे हैं ना, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। हम क्या करें, बार बार इतना फोकस हम क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं, कि हम आपको दिखा रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। रिपीट होने का चांस होता है, ऐसा नहीं है, अभी रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन, लेकिन उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, और उसी पे ही आता है, ठीक है। चलिए, बेसेमेराइजेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ, बेसेमेराइजेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ, मेटलर्जी में बेसेमेराइजेशन कब यूज होता है, किस मेटल के लिए यूज होता है, किस मेटल के लिए यूज होता है, वो यूज होता है Fe एंड कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों हम क्यों लिखे हैं, जब ये क्वेश्चन हम तैयार कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन बैंक में क्या किया कि Fe दिया, ठीक है, Fe दिया और उसके साथ ये मान लीजिए 4 ऑप्शन बैठा दिया, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन बैंक में क्या किया, वहां कॉपर दे दिया, Fe नहीं दिया, कॉपर दे दिया, और उसके साथ कुछ अलग अलग अपना ऑप्शन बैठा दिया, ठीक है। जब हम थ्रोली स्टडी में जब पता किए, मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टडी मटेरियल, क्योंकि आई थिंक कि हम भी थोड़ा यहाँ पर देख के कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसे कैसे हो गया, यहाँ भी दोनों आंसर, तो वहां बोला गया कि ये जो दोनों है, ये दोनों बेसेमेराइजेशन में यूज होता है, बेसेमेराइजेशन में इन दोनों का इस्तेमाल होता है, इन दोनों का होता है। तो दोनों ऑप्शन में आंसर सही दिया इसका मतलब, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को रख दिए, Fe को भी रख दिए हैं और कॉपर को भी, मतलब आयरन को भी रख दिए हैं, कॉपर को रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, जिनके पास जैसा गेस्ट पेपर होगा वैसा अपना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको मतलब कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कैसीटेराइट इज एन ओर ऑफ, कैसीटेराइड किसका ओर है, किसका ओर है, किसका ओर है, Sn का, कैसीटेराइट इज एन ओर ऑफ Sn, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, किसके साथ, किसके साथ,
मेटल का रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड होता है, मतलब कि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इन सभी में से किसके साथ मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है? तो किसके साथ होता है बताइए? कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ होता है। ठीक है, चलिए। डोलोमाइट कंटेंस, इन सभी में से डोलोमाइट कौन रखता है? कौन रखता है? मैग्नीशियम रखता है। देख लीजिए। द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन सभी में से, इस सब जितना भी ओर है उन सभी में से इम्प्यूरिटीज किस में प्रेजेंट रहता है? द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, मतलब ओर में जो इम्प्यूरिटी रहती है, जो रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैंग, गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए आगे। तो डेट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, और इसको हम कोशिश किए हैं कि अच्छे से आपको समझा पाए, तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा भी कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन है ही है, आप हमें वहाँ कमेंट कीजिए, हम हमेशा आपको कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सो डेट्स ऑल, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए।